नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड मृणो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज और निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा शुरू हुई है। निर्जरा अधिकार की पहली ही गाथा 193 गाथा और इसके भावार्थ पर अपन चर्चा कर रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी है, संयमी है, विरागी है, ये तीनों पर्यायों की तरफ से बात कह दी। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी और विरागी, है ना। क्या कह रहे हैं? यद्यपि उसके इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता है तथापि उसे भोग की सामग्री के प्रति राग नहीं है, मोह नहीं है, राग नहीं है। वह जानता है कि ये भोगों की सामग्री परद्रव्य है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। कर्मोदय के निमित्त से इसका और मेरा संयोग वियोग है। देखो, अब ये नास्ति से पूरी बात हो गई। अस्ति से बोलो, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये अनंत पर पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते तो हैं परंतु इन्हें मैं कर नहीं सकता, इनको भोग नहीं सकता, इनसे सुख दुख का कोई संबंध नहीं, ऐसा निर्णय, ऐसा अनुभव, है ना। क्या कह रहे हैं? अब मिथ्या तो अनंतानुबंधी के अभाव होने के बाद अप्रत्यख्यान आदि कर्म के उदय में जब तक उसे चारित्र मोह का उदय आकर पीड़ा करता है और स्वयं बलहीन होने से पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, तब तक जैसे रोगी रोग की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता तब उसका औषधि इत्यादि के द्वारा उपचार करता है। कल अपनी इतनी चर्चा हो गई थी। बोलो, आत्मा का क्या रोग है? कल बात आई थी। आत्मा का रोग क्या है? मैं अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। भगवंतों के पास जाते हैं, हे प्रभु मैं रोगी हूँ, तो मेरा क्या रोग है? बोलो, कल चर्चा हुई थी, कौन करेगा आंसर? इच्छा आत्मा का रोग। हाँ, इच्छा रूपी रोग, ये रोग है। हाँ जी, आवाज आ रही है? इच्छा रूपी रोग, और दूसरी भाषा में बोले अज्ञान मोह राग द्वेष, ये रोग है और ये दुख रूप है, ये दुख रूप है। अब कोई भी इच्छा उत्पन्न हुई है तो उस इच्छा के अभाव की दो विधि बताई थी। बोलो, कौन बताएगा? इच्छा के अभाव की दो विधि। इच्छा उत्पन्न नहीं होना और इच्छा की पूर्ति कर दी जाए। बस, ये बहुत बढ़िया। एक तो ये है कि इच्छा उत्पन्न ही न हो, तो ये कार्यक्रम कैसे होएगा कि इच्छा उत्पन्न ही न हो? तो ये कार्यक्रम तो स्वभाव के आश्रय से ही हो सकता है ना। ये कार्य तो स्वभाव के आश्रय से ही बन सकता है। क्या? कि इच्छा उत्पन्न न हो, परिणति स्वभाव के सन्मुख होती है,
इच्छा उत्पन्न नहीं होती। और दूसरा, वीतराग भाव हो तो इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। हाँ बहुत बढ़िया, वीतराग भाव हो तो इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। और अब जो शेष इच्छा उत्पन्न हो रही है तो उसका अपर द्रव्यों के अभाव के द्वारा उसकी पूर्ति कर दी जाए तो शांति मिलती है। और जब तक वो इच्छा उत्पन्न होती रहती है तब तक दुख बना रहता है ना। अब बार बार उत्पन्न हो, बार बार पूर्ति हो, बार बार उत्पन्न हो, बार बार पूर्ति हो, पहली बात तो ये उपाय सही नहीं है। बार बार इच्छा हो, बार बार उसकी पूर्ति, बार बार रोग हो और बार बार दवाई खाओ, बार बार रोग हो, बार बार दवाई खाओ। सबसे अच्छी बात है ना कि हम स्वस्थ हो जाएं, इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे बात कर रहे हैं, आचार्य देव कह रहे हैं, रोग का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे वो रोगी दवाई का सेवन करते हुए भी उस दवाई का अभाव चाहता है, क्या कि भैया मेरा सिर दर्द सही हो जाए, मुझे रोज रोज दवाई नहीं खानी पड़े। इसी प्रकार यहाँ आत्मा में अज्ञान के कारण, मोह के कारण जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वे दुख रूप हैं, दुख का कारण है। और उनके अभाव की विधि क्या है कि स्वभाव के सन्मुख हो तो सर्व इच्छाओं का अभाव हो जाता है। सीमंदर भगवान का अर्घ है, अर्घ सीमंदर भगवान का क्या, तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। क्या है, निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप, पहचान उसी में लीन हुए। भवताप उतरने लगा तभी, चंदन सी उठी हिलोर ही। भव का ताप उतरने लगा, इच्छाओं का अभाव होने लगा, वो चंदन सी उठी हिलोर ही है। चंदन सी शांति, वीतरागता कैसी है, चंदन के समान, एकदम शीतल 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 शांति, निश्चिंता, निर्वारता। इसके बाद अभिराम भवन प्रभु अक्षत का, सब शक्ति प्रसून लगे खिलने। शुत त्रिषा 18 दोष क्षीण, सर्व दोषों का अभाव हो गया। कैवल्य प्रदीप लगा जलने, मिट चली चपलता योगों की, कर्मों के ईंधन ध्वस्त हुए। फिर क्या हुआ, फल हुआ प्रभो ऐसा मधुरिम, तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए, आपकी परिणति स्वस्थ हो गई। अब कभी वहां अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार भोग उपभोग सामग्री के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्या बात है, विषय रूपी उपचार करता हुआ दिखाई देता है। भूख उत्पन्न हुई तो उस भूख का उपचार क्या है, दवाई। भूख की दवाई भोजन है, ये दवाई है। ये दवाई कितनी खानी चाहिए, रोज खानी चाहिए। एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं कि भैया मरते दम तक आपको ये दवाई खानी पड़ेगी, तो मरते दम तक ये दवाई खानी पड़ेगी। जब ऐसा सुनते हैं तो सुनकर कैसा लगता है, ये अच्छा हुआ, हम तो रोज दवाई खाएंगे। क्यों बोलो, मरते दम तक दवाई खानी पड़ेगी। तो ये भूख रूपी इच्छा की दवाई है। तो एक इलाज तो वो ऐसा कर लेते हैं, इसको रोग समझते हैं, और रोग के परमानेंट इलाज के लिए क्या करते हैं, अनाहारी स्वरूपो हम। इस अनाहारी स्वरूप के आश्रय से उन इच्छाओं का अभाव होता जाता है। अनंतानुबंधी इच्छा मिट गई,
अब अनंतानुबंधी जाति की भूख नहीं है। भूख 4 प्रकार की होती है। भूख कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। अनंतानुबंधी भूख, हमें कुछ मतलब नहीं है, हमारा तो पेट भरना चाहिए। ये वो जी मरे जिए, अनंत का घात हो, कम का घात हो, दिन हो रात हो, भक्ष्य अभक्ष का कोई विवेक नहीं, बस खाना टेस्टी, वो क्या बोलना चाहिए, बाजार का भोजन, घर का हमें क्या के लेना देना, हमें तो स्वाद होना चाहिए। ये अनंतानुबंधी जाति की भूख होती है, जिससे अनंत कर्मों का बंध होता है। बोलो, एलोपैथी, होम्योपैथी, अनंत जीवों के हाथ से दवाइयां बन रही हैं। भैया हमें जिंदा रहना चाहिए। अरे तुम जिंदा ही तत्व हो, तुम मरते कहाँ हो? नहीं, वो मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय, तो मनुष्य पर्याय भी अभक्ष दवाई के अधीन नहीं है। मनुष्य पर्याय भी आयु कर्म के अधीन है, और वो फिक्स है, तुम उसको घटा बढ़ा नहीं सकते। भक्ष्य भक्ष्य दवाइयों के सेवन से उसको घटा बढ़ा नहीं सकते। ये अनंतानुबंधी जाति की भूख होती है। उसका कितना नुकसान कि ऐसे अनंत जन्म मरण धारण करने पड़ते हैं, अनंत जन्म मरण धारण करने पड़ते हैं। ये अनंतानुबंधी जाति की भूख है। और स्वरूप को जानने पर, और अभी भी इच्छा हो रही है, भूख का भाव उत्पन्न हो रहा है, अब उसकी फुलफिलमेंट करेंगे विषयों से, भोग से, भोग उपभोग से, तो कैसा? न्याय नीति, भक्ष्य, न्याय नीति नहीं, अभक्ष्य नहीं, न्याय नीति। यह अप्रत्याख्यान जाति की भूख है। समझ आई बात? और अप्रत्याख्यान का अभाव होने पर भी जो प्रत्याख्यान संबंधी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और परिमाण होता चला जा रहा है। और मुनिराज तो दिन में एक बार लें, खड़े खड़े एक बार आहार लेते हैं। ये मुनिराज की स्थिति है। भूख मिट गई, अनंतानुबंधी मिट गई, अप्रत्याख्यान मिट गई, प्रत्याख्यान मिट गई, और संजुलन मिटने पर तुम धवल निरंजन स्वस्थ हो गए। बोलो, कोटि पूर्व की आयु हो अनंत प्रभु, और विराजमान है मनुष्य देह में, हम तुम्हारे जैसे एकदम परम औदारिक देह है ना, और कोई भूख प्यास का नाम निशान नहीं। बोलो, भूख प्यास का नाम निशान नहीं। अब विचार करो, नरकों में भूख प्यास बहुत है, लेकिन खाने को मिलता नहीं, पीने को मिलता नहीं। बहुत लोग ऐसा जोक में बोलते हैं, फनी, क्या बोलते हैं, देखो ये मनुष्य पर्याय है ना, इसी में खा पी लो जितना खा पी सकते हो, नरक में मिलेगा नहीं, स्वर्ग में कंठ से अमृत झर जाएगा, पशुओं की स्थिति बहुत खराब है, एक मनुष्य पर्याय बची, कुछ विवेक नहीं, भक्ष्य भक्ष का, खाओ पियो मजे करो, फिर तो खाने ही नहीं मिलेगा। बोलो, ऐसी विचार श्रृंखला चलती है लोगों की। क्या बोल रहे हैं कि उस भोग सामग्री के द्वारा विषय रूप उपचार करता हुआ दिखाई देता है, किंतु जैसे रोगी रोग को या औषधि को अच्छा नहीं मानता, न तो वो भूख के परिणाम को अच्छा मानते हैं, और न वो भूख का जो उपचार किया जा रहा है भोजन के द्वारा, भोजन को दवाई मानते हैं। तो न रोग को भला मान रहे और न औषधि को भला मान रहे। भावना क्या है कि ये शीघ्र अतिशीघ्र ये भोजन करने का भाव, और ये भोजन की थाली आली, ये अनाहारी स्वरूप के आश्रय से न तो भूख उत्पन्न हो और न भोजन ही करना पड़े। फिर अज्ञान मोराग देश की कैसी कहानी है, डॉक्टर के पास जाएंगे, सर भूख नहीं लगती। तो भूख नहीं लगना अच्छी बात है बुरी बात है? बोलो,
इसलिए तात है जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। अब देखो इसमें भी कितनी गजब की बात है। क्या गजब की बात है? बबली बहन जी, हाँ जी, बबली बहन जी, हाँ बोलिए। भूख भूख नहीं लगना, स्वरूप को जानकर अगर भूख नहीं लगे तो अच्छी बात है। हाँ और परिग्रह में रह के भूख लगे वो बुरी बात है। सही है। स्वरूप को जान लो तो नहीं लगे तब बात है। हाँ वो ये, तो डॉक्टर के कोई भूख ना लग रही दवाई दो, हाँ ये तो चाला फंसा हुआ है ना। बराबर बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये पता चलता है कि हम तो भूख को अच्छी चीज मान रहे हैं, यहाँ तो तत्व ज्ञान की बात है, और भोजन करने को बहुत अच्छा मान रहे हैं, तो यहाँ आचार्य देव ये बता रहे हैं कि ये भूख का भाव, प्यास का भाव, खाने पीने उठने की इच्छा, और छोड़ो दया दान की इच्छा, एनी टाइप ऑफ इच्छा, शुभ इच्छा अशुभ इच्छा, सब इच्छा है। ये इच्छा रूपी रोग है, और इस रोग का अभाव सम्यक दृष्टि जीव स्वभाव के आश्रय से करते हैं। और जब तक संपूर्ण राग का, संपूर्ण इच्छाओं का अभाव नहीं होता, तो विषय रूपी औषधि के द्वारा उसको पूर्ण भी करते हैं। तात्कालिक उपाय, क्षणिक उपाय, फर्स्ट एड भी करते हैं उसका, परंतु उसको भला नहीं जानते। बात ये चल रही है, समझ आई बात? अब भूख से तो अपन ने बात ली अशुभ भाव से, शुभ भाव में भी ऐसी लगाना। अच्छा, भूख 4 प्रकार की बताई, वो तो बताओ आप। बता दी ना, अनंतानुबंधी भूख, बंदी और प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान। और प्रत्याख्यान में जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो गए उनको अप्रत्याख्यान संबंधी भूख है, लेकिन अन्याय अनीति अवक्ष के त्यागी हो गए वो। अब उन्हें ऐसी भूख नहीं लगेगी जिसमें अन्याय हो, अनीति हो, अवक्ष हो, भाव ही उत्पन्न नहीं होगा। स्वभाव के आश्रय से अनंतानुबंधी अभाव हुआ, और उसमें अन्याय अनीति अवक्ष के त्यागी हो गए। अब अप्रत्याख्यान का भी अभाव हुआ, सम्यक दृष्टि को 5वां गुण स्थान हुआ, तो उसमें भी परिमाण हो गया। पंडित साहब कहते हैं अशुद्ध भोजन तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन शुद्ध भोजन, अरे हम तो शुद्ध भोजन करते हैं, पर वो स्वभाव के आश्रय से वो शुद्ध भोजन रूपी औषधि का भी कब अभाव हो, क्योंकि वो औषधि है। भूख रोग है और भोजन औषधि है, तो अशुद्ध औषधि तो नहीं खाना, लेकिन शुद्ध औषधि तो खाते रहना ना। एलोपैथी नहीं खाना, होम्योपैथी नहीं खाना, लेकिन आयुर्वेद तो खाते रहना। अरे रोग ही नहीं चाहिए हमको, हमें कोई सी दवाई नहीं खानी पड़े, न शुद्ध और न अशुद्ध। तो उसमें भी परिमाण होता जाता है पंचम गुण स्थान में। और मुनिराज तो दिन में एक बार खड़े खड़े आहार लेते हैं, उसमें पानी, दवाई, जो प्रासुक दवाई हो, जो कुछ भी श्रावक उनके लिए जो कर दे सो कर दे। वे तो देह के प्रति अत्यंत निर्ममत हुए हैं, उनको तो किसी प्रकार की संजुलन संबंधी जो इच्छा है वो बस कितनी है, ज्ञान ध्यान तपो रखता, बस दूसरी कोई इच्छाएं नहीं है उनको। कितनी इच्छाओं का अभाव हो गया, संजुलन मात्र शेष है बस। और फिर स्वभाव के आश्रय से वो इच्छा भी मिट गई, और क्या हो गए, पूर्ण वीतरागी हो गए प्रभु। तुम धवल निरंजन स्वस्थ हो गए। ये स्वस्थ परिणति है जहां पर कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो। अब ये अपन ने अशुभ परिणाम से चर्चा की पूरी, अब ऐसे सारी शुभ भाव से चर्चा करना। शुभ परिणाम से भी इसी प्रकार की चर्चा कर समझना। दया, दान, व्रत, नियम, तीर्थ यात्रा, ये सारी इच्छाएं, जितनी भी ये इच्छाएं हैं, ये सब आकुलता रूप हैं, दुख रूप हैं। स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता, ये ही सुख स्वरूप है, सुख रूप है। और ये वीतरागता स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है। पॉइंट पकड़ में आया? अब देखो, अब दोनों में डिफरेंस, मिथ्या दृष्टि
और सम्यक दृष्टि जीव में डिफरेंस। निर्जरा, निर्जरा का स्वरूप समझना। द्रव्य निर्जरा की चर्चा चल रही है ना, कि एक मिथ्या दृष्टि जीव को भी भूख का भाव उत्पन्न हुआ है ना, उसको इच्छा, अशुभ इच्छा उत्पन्न हुई, और उस अशुभ इच्छा को उसने, भैया भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन। अब ये क्या जान रहा है, भूख की इच्छा को और भोजन को, दोनों को क्या जान रहा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं ये जानता नहीं, मैं भोजन कर सकता नहीं ये जानता नहीं, और इच्छा को और भोजन को दोनों को भला जान रहा है। इच्छा को और भोजन को दोनों को भला जान रहा है। अब देखो, ये जो भूख का भाव उत्पन्न हुआ, ये पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हुई है ना। अज्ञानी को भी ये पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा चल रही है, परंतु उसने अनंत नवीन बंध कर लिया, ये अज्ञान मोह राग द्वेष, अनंत अनुबंधी और मिथ्यात्व, अनंत कर्मों का बंध। तो काय की निर्जरा, कुछ निर्जरा नहीं कहला रही। हालांकि वहां से कर्म अपने स्थिति अनुभाग से वहां से हट रहे हैं, सो वास्तव में तो वह निर्जरा हो रही है, परंतु बंध कितना हो रहा है। जैसे कोई बच्चा है और दुकान चला रहा है, तो प्रॉफिट हो रही है, उसको 10 रुपए कमा रहा है और 1000 रुपए बर्बाद कर रहा है, तो भैया कितनी प्रॉफिट कहलाएगी, घाटे में जा रही है दुकान। ऐसा मिथ्या दृष्टि का कार्यक्रम है। ऐसा खाना, ऐसा पीना, ऐसा उठना, ऐसा बैठना। और इसके अपोजिट सम्यक दृष्टि में उनको ज्ञान स्वरूप का निर्णय, अनुभव, शांति, वीतरागता, ये सब चल रही है। और अप्रत्याख्यान आदि कषाय के उदय में ये इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, और इनका उपचार करते हुए भी बाहर में दिखाई दे रहा है, तात्कालिक उपाय दिखाई दे रहा है, लेकिन परमानेंट उपाय अनाहारी स्वरूप के आश्रय से उस अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, सर्व कषायों का अभाव करते हुए अपने को पूर्ण स्वस्थ होना चाहता है। सर्व कषायों का अभाव होकर परिणति पूर्ण स्वस्थ हो जाए। समझ आ गई बात? वो इसलिए यहां पर कह रहे हैं। तो अब उसको दोनों निर्जरा चल रही है, दोनों निर्जरा, ये सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। मिथ्या दृष्टि को सविपाक निर्जरा और अनंत का बंध, सविपाक निर्जरा और अनंत का बंध, ये उसका घाटे का सौदा चल रहा है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि भोग उपभोग सामग्री के द्वारा विषय रूप उपचार करता हुआ दिखाई देता है, किंतु जैसे रोगी रोग को या औषधि को अच्छा नहीं मानता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय को या भोग सामग्री को अच्छा नहीं मानता। और निश्चय से तो ज्ञातृत्व के कारण, सम्यक दृष्टि जीव को निर्जरा किस बात की चल रही है, ज्ञातृत्व के कारण। ज्ञातृत्व के कारण सम्यक दृष्टि विरागी उदयागत कर्मों को मात्र जान ही लेता है, उसके प्रति उसे राग द्वेष मोह नहीं है। भूख का भाव उत्पन्न हुआ तो ज्ञाता दृष्टा है, भोजन की थाली लग गई, ज्ञाता दृष्टा है। अब हम तुम देख रहे हैं वो 56 भोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अभोक्ता तत्व हैं। क्या बोला? चर्म चक्षु से क्या दिखाई दे रहा है भैया, इनके तो 56 भोग, 96,000 रानी, और वो कह रहे हैं कि मैं अरूपी अस्पर्शी अभोक्ता तत्व हूं। कल्पना करो, सेठ सुदर्शन याद आते हैं, बोलो। सेठ सुदर्शन को वो रानी ने उठवा लिया और अनेक कुछ चेष्टाएं की, है ना, और शरीर का स्पर्श हो रहा है, और सेठ सुदर्शन कह रहे हैं मैं अस्पर्शी तत्व हूं। पूर्वबद्ध किसी कर्म की निर्जरा चल रही है, और अरूपी अस्पर्शी स्वरूप के आश्रय से अविपाक निर्जरा चल रही है।
सहज ज्ञाता दृष्टा, कोई राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो रही। बोलो, तब ऐसी स्थिति बन जाती है। बोलो, शूली का सिंहासन बन गया। ये है सम्यक दृष्टि जी, है ना? क्या बोल रहे हैं? ज्ञातृत्व के कारण सम्यक दृष्टि विरागी उद्यागत कर्मों को मात्र जान ही लेता है, उसके प्रति राग द्वेष मोह नहीं है। इस प्रकार राग द्वेष के बिना ही उसके फल को भोगता हुआ दिखाई देता है। अनंतानुबंधी जाति का राग द्वेष नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, ये मेरे लिए लाभकारी है, हानिकारी है। मुनिराज के ऊपर तरह तरह का उपसर्ग हो और मुनिराज के ऊपर कोई कंबल डाल दे, बहुत ठंड है, तो ठंड से दुख नहीं, और कोई कंबल डाल दे तो सुखी नहीं। दोनों के सहज ज्ञाता दृष्टा। अरे ये बढ़िया रहा, ठंड बहुत लग रही थी, अच्छा हुआ इसने कंबल डाल दिया। सहज ज्ञाता दृष्टा, जो भी कर्म का उदय बन रहा है उसके सहज ज्ञाता दृष्टा। बोलो, अद्भुत बात है, अद्भुत। इस प्रकार राग द्वेष के बिना ही उसके फल को भोगता हुआ दिखाई देता है, तो भी उसके कर्म का आश्रव नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, कर्म का आश्रव नहीं होता, और कर्म आश्रव के बिना आगामी बंध नहीं होता, और उद्यागत कर्म अपना रस देकर फिर ही जाते हैं, क्योंकि उदय में आने के बाद कर्म की सत्ता रह ही नहीं सकती। इस प्रकार उसके नवीन बंध नहीं होता, और उद्यागत कर्म की निर्जरा हो जाने से उसके केवल निर्जरा हुई। अज्ञानी जीव को निर्जरा हो रही है, साथ में अनंत बंध हो रहा है, और यहाँ पर अकेली निर्जरा हो रही है। इसलिए उसके विषय भोग भी उपचार से निर्जरा के कारण कहे जाते हैं। निर्जरा के कारण विषय भोग नहीं, निर्जरा का कारण है, यहाँ पे लिखा है ज्ञातृत्व के कारण। ज्ञान में ज्ञाय के भोग के कारण। निर्जरा किससे चल रही है? विषय भोग से। निर्जरा चल रही है ज्ञायक का भोग, वो निर्जरा का हेतु बन रहा है। ठीक है, इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी के भोग को निर्जरा का ही निमित्त कहा गया। पूर्व कर्म उदय में आकर उसका द्रव्य खिर गया, सो वह द्रव्य निर्जरा है। ठीक है, आगे जो करणान योग संबंधी चर्चा है कि आगामी बंध क्या नहीं होता, कैसे नहीं होता, कर्म की सत्ता क्या होती है, ये सारी चर्चा अभी अपन कल करेंगे। आज अपन ने इसको यहाँ पे पढ़ लिया है और आपको समझ में भी आया होगा, है ना? और इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। आज अपनी चर्चा को अपन थोड़ा जल्दी ही यहीं विराम लेते हैं। ठीक है, आपका किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।